हम दलाली कर रहे हैं, हम दलाली कर रहे हैं। हम मोदी जी को लाएंगे, तुम्हारे अंदर दम है, तुम हटा के दिखा दो। ये जो स्टोव में कोयला डालते हैं ना, उनसे पूछिए कौन रो रहा है। थूक के चाट ले, उसकी क्या वैल्यू है देश में यार, क्या वैल्यू है? पब्लिक देख रही होगी ना, आपको बिल्कुल चमचा ही कह रहा होगा भाई। हम चमचा नहीं कर रहे हैं, तुम दलाली कर रहे हो, तुम दलाली कर रहे हो। ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ खाने के बाद भी जेल निकलाई, और मैं मोदी को छोटी चीज कह दूं ना, कल मैं जेल में पाऊंगा। मैंने तो नहीं, कैसे पता है, कैसे पता? ये तो भाई अंधभक्ति है यार। 2014 के बाद आप थे कि नहीं थे ना देश में, तो ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी कि देश को गिरवी रखें। आज 2014 के बाद कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई जो देश को तुम गिरवी रख रहे हो? भाई 2014 अब आगे बढ़ना ही बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा सब कुछ आगे कहाँ भाई, बढ़ रहा है? पॉपुलेशन भी आगे बढ़ रही है, पैसा भी चाहिए, हर चीज। ठीक है। श्रीलंका हमसे मुंह मोड़ लिया। पहले सुन तो लो यार, पहले बात तो सुन तो लो। आप कह रहे हो कि दुश्मन को भी तो देखना है। श्रीलंका हमसे मुंह मोड़ लिया, पाकिस्तान हमारे साथ नहीं है, ठीक है? सुन लो पहले, साथ हमें एक बात, तुम्हें जवाब दे रहे हैं, पहले जवाब सुनो, फिर उसके बाद क्या है इसका, बांग्लादेश वो भी तुम्हारे साथ नहीं है, ठीक है? अब एक बात बताओ, तुम्हारा दुश्मन है कौन? हाँ बताओ ना। पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, चाइना दुश्मन नहीं है। तो जब पाकिस्तान दुश्मन है तो पाकिस्तान की आबादी कितनी है आपको मालूम है? 24 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़। और हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? तो बहन के लोग घुस के क्यों नहीं मारते हो? मारो, क्यों नहीं मारा? यही तो बात, क्यों नहीं मारते थे? क्यों? मोदी जी अगर आपके पास हथियार अच्छा है, मेरे पास नहीं है, क्या करोगे आप? ताकत से लड़ोगे क्या? यार सामने वाले पास हथियार है, तुमने खा लिया तो समझ नहीं पा रहे भैया, तुम या तो समझ नहीं पा रहे हो या समझा नहीं पा रहे हो। आप या तो समझ नहीं पा रहे हो या तो समझा नहीं पा रहे हो। हमारे कहने का मतलब, ठीक है, आपके घर में 10 हैं, मेरे घर में 2 है। कमजोर आदमी ताकतवर को आजमाता है या ताकतवर कमजोर को आजमाता है, ये मुझे बताइए आप। माने की छोड़ो, नहीं, तुम बात कर रहे हो ना कि पाकिस्तान ये वो फलाना ढिकाना, क्या आतंकवादी क्या है? क्या है पाकिस्तान? तो उसको हम कह रहे हैं आतंकवादी है, तो उसको घर में घुस के मार दो ना यार। 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी है, मार दो, कुश्ती लड़ोगे उसके साथ, कुश्ती लड़के मारोगे? क्यों कह रहे हो? फिर क्यों कह रहे हो कि वो डरा रहा है, धमका रहा है? क्यों कह रहे हो? धमका नहीं रहा था पहले? क्या धमका रहा है? अरे कुछ नहीं धमका रहा है मेरे भाई, एक बात बताओ, कोई किसी को नहीं धमका रहा है मेरे भैया। आप ये देखिए, पहले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब हमारा दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी को जरूरत था बगैर बुलाए चले गए बिरयानी खाने, क्यों गए? कहाँ पाकिस्तान? भाई साहब हम जो हैं, आप पूरी दुनिया में देख लो, अमेरिका से पहले हमारी नहीं बनती थी ना, क्यों? पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, हो सकता है अगर बन जाए तो बन जाए। हाँ, तो जब दोस्ती का हाथ बढ़ाए बिरयानी खा के, जब बिरयानी खा के दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तो फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, तो नहीं मान रहे हैं ना। तो हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और हमें धमका रहा है, ठीक है? धमका रहा था, अब मूत रहा ना, अब मूत रहा है, अब तो उससे कोई शिकायत नहीं है ना तुम्हें। नहीं, लेकिन एक दिक्कत और है कि उसके सपोर्टर ना हिंदुस्तान में भी थे, पाकिस्तान के सपोर्टर हिंदुस्तान में भी तो हैं, थे नहीं? कौन है जैसे? यार नाम बताओ यार, अब तुम अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते तुम? बिल्कुल न्यूज़ फिर उसमें नहीं बताते? हमें नहीं पता, क्यों? तुम बताओगे तभी तो जानेंगे यार कि भैया पढ़ता लिखता है। आप मैं तो नहीं पढ़ता, हाँ? मैंने तो नहीं। कैसे पता? पता है कैसे पता? ये तो भाई अंधभक्ति है यार, ये अंधभक्ति है भैया। जब तुम्हें नहीं पता है तो क्यों बोल रहे हो यार? किसको? तुम बताओ, कांग्रेस को वोट बंदा क्यों देगा? बता दो, कांग्रेस क्यों नहीं देगा? किसने वो उसको कन्हैया कुमार ने क्या नारे लगाए थे? बीजेपी का एक, आप एक करके बोलो, एक चीज का जवाब दूंगा, फिर मैं सवाल करूंगा, फिर आप जवाब दोगे, ऐसे बात चलेगी, ठीक है? अगर बहस, हाँ तो बिल्कुल दूंगा। मैं माना कि उसने कुछ कह दिया होगा, ठीक है, तो उसे भी जेल में डालो, ठीक है? मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। बीजेपी का सांसद है बिदौड़िया, जानते हो? मनोज तिवारी को जानते हो? ना मर्द भड़ुआ उसने बोला तो कुछ नहीं है। किसको बोला? कांग्रेस वालों को तो कुछ नहीं है यार। नामर्द भड़ुआ बोलना, एक बात सुनो, तुम मुझे गाली दो, ये चीज अलग है, लेकिन तुम देश की बुराई करो वो चीज अलग है, वो देशद्रोह है। क्या तो समझ में नहीं आता है यार। अभी तो तुम कह रहे हो कि कन्हैया कुमार ने ऐसा शब्द बोला, ऐसा वाली बात करिए, क्या बात कर दी तुमने? बिदौड़िया सांसद में खड़े होके ओ भड़ुए, ओ मुल्ले, ओ कटवे, ये तुम्हारे लिए संस्कार की बातें हैं? ये भी गलत है? लेकिन अगर कोई मुझे गाली क्यों नहीं बोल रहे हो? अलग है, इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया क्या? अब तुम रोजगार पे क्यों आ रहे हो? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आप काम नहीं करते हो? मुद्दा किस पे होता है भैया? देश की जनता को लेके बिल्कुल करते हैं। तुम बता दो, अभी पूरे बहरामपुर में कोई खाली घूम रहा हो? भूखे थोड़ी मरेंगे, भूखे थोड़ी मर। क्या रोजगार किसे कहते तो हैं? ये क्यों नहीं, रोजगार किसे कहते हैं? देंगे? रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था कि नहीं किया था? आपकी नजर में रोजगार क्या होता है? किस चीज को कहते हैं? आप दो जवाब। रोजगार हम किसे कहते हैं? जो आपने पूछा है, रोजगार इसे कहते हैं मैं एक नौकरी करूं
और मैं अपने घर पे जाकर आराम से बैठ जाऊं, उसे रोजगार कहते हैं। और स्थिति देश की क्या है, मैं एक नौकरी कर रहा हूं, उससे पेट नहीं भरा, मुझे दूसरी करनी पड़ रही है। स्थिति है कि नहीं बताओ, इसे रोजगार कहते हैं। सही बात है भाई इसे रोजगार कहते हैं। जिस बंदे को एक मिनट देश में लागू है 8 घंटे की जॉब करनी होगी, करेक्ट, 8 घंटे की जॉब करनी होगी, बुला लेते हैं बंदे को, 8 घंटे की जॉब करनी है, 12 घंटे करवाते हैं। ये है रोजगार का मुद्दा। मैं भी करता हूँ, ठीक है, ओवर टाइम नहीं मिलता है, नहीं मिलता, नहीं मिलता। पढ़ते लिखते थोड़ा पढ़ाई लिखाई करनी जरूरी होती है। अरे सर आप एक मिनट, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है सर? फिर एक बात इतना भी नहीं है, आप ये पहले बताइए सर, मैं आपकी नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नहीं। दूसरे से क्यों पूछ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़े 8 लिखे? घंटे ले जाके तुमसे कोई 12 घंटे काम करवाएगा, कोई तुमसे गधा है क्या? जब तुम खुद नहीं पढ़े लिखे हो तो दूसरे को क्यों कह रहे हो? एक सब काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी से पूछ लो 8 घंटे के पैसे से कोई 12 घंटे काम नहीं कराता। भैया सबके साथ पूछ लो, सबके साथ हो रहा है, मजबूर है लोग मजबूर हैं अपना पेट पालने पे। स्थिति खराब है, देश की स्थिति खराब है, देश डूब रहा है। सुनिए, मिलते नहीं मिलते हैं, हद हो गई यार। देश डूब रहा है, देश की स्थिति खराब है। जो अंधभक्त वो नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, समझा ही नहीं पाओगे उन्हें। क्योंकि नौकरी है ही नहीं। नौकरी से ही देश आगे बढ़ेगा, बंदे आगे बढ़ेंगे। भाई से एक सवाल है भाई, अगर जवाब दो तो दोगे ना? 2014 से पहले देश पे कितना कर्ज था भैया? भाई मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। नहीं पता, ठीक है तो भाई कोई बात नहीं। फिर 2014 से पहले देश में 5200 करोड़ का कर्ज था और आज 200 से करोड़ से ऊपर का पार हो गया है। लाख की बात करो, लाख। अरे लाख नहीं, हजारों। 5 करोड़ आज कर्ज है दोस्त, तुम कहाँ खोए हो मेरे भाई? 9 साल में, 9 साल में हाँ। उन्होंने क्या किया इतने पैसे का? किया क्या इतने पैसे का? ये सवाल सुनो, ये सवाल मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं। मुझे तो 20,000 रुपये 22,000 मिलते हैं, इतना पर मैं नहीं दे पाऊँ। ये आप पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछो, जो अधिकारी से पूछो आप। मोदी जी को बुलाया गया था, आप केजरीवाल जी को उठा के कहीं भी ले जाइए। मैं यूपी में रहता हूँ, पर मैं उनकी बड़ाई क्यों करता हूँ? अच्छा काम करता है, बिल्कुल अच्छा ठीक है, काम करता फिर उसको लोग थप्पड़ क्यों मारते हैं? अरे सुनो ना, उन्होंने थप्पड़ खाने के बाद भी उसको जेल नहीं कराई। सुनिए, उन्होंने जनता ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ खाने के बाद भी जेल नहीं कराई। और मैं मोदी को छोटी चीज कह दूं ना, कल मैं जेल में पाऊंगा। भैया बताइए, मैं कल क्या तुम देश की जनता को मारते हो? ये तुम इस चीज के पीएम हो? देश की जनता ने क्यों चुना है तुम्हें? सुनिए एक मिनट, देश की जनता ने क्यों चुना है तुम्हें? देश की जनता से अगर कोई गलती होती है तो आपका हक है, और वो अपना हक नहीं मांग सकते, राज शासन करने के चक्कर में लग रहे हैं। अमित शाह जी क्या कहते हैं, मैं एनआरसी लागू करके रहूंगा। अरे तुम होते कौन हो? पहले जनता से पूछो। पहले मेरी बात, पहले जनता क्या? जनता कुछ नहीं है। सुनो, एक सेकंड सुनो भैया, पहले जनता कुछ नहीं है। तुम्हारे घर में 10 लोग आके रहने लगेंगे, तुम कहोगे अब खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा उसका, ठीक है। अब तुम कहोगे मैं पैसे कहाँ से लाऊं? 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठियां रह रहे हैं, खर्चा कौन दे रहा है? 5 करोड़ कौन दे रहा है? भाई साहब, फ्री राशन कांग्रेस सरकार में, ठीक है, फ्री सब कुछ फ्री मिल रहा है। दिल्ली में देख रहा हूँ, अभी वीडियो आते हैं ना, दिल्ली में मैं वीडियो देखता हूँ, सच में झूठ में बता रहा हूँ, कूलर और फ्रिज तक उनको फ्री में मिल रही है। आप बताओ यार, कौन दे रहा है? केजरीवाल। देश किसका है? अब देश किसका आ गया? देश हमारा है नहीं है? पहले पाकिस्तान का था। पहले किसका था? 2014 से पहले किसका था? हमारा था पहले, तो क्यों घुसे? अरे हम तुम्हें पता, किसे पता था? किसी को पता नहीं था। 370 के बारे में तो किसी को पता नहीं था, ठीक है। घुसपैठिए 5 करोड़ क्यों घुसे लिए? उनको भगाने में तुम्हें क्या दिक्कत है? 370 क्या है? 370 है क्या? पता था? मुझे तो नहीं पता था भैया, 370 क्या है? मुझे नहीं पता था भैया। सरकार किसकी है? किसकी? बीजेपी की है। तो घुसपैठिए घुसे कैसे देश में? भाई साहब पहले ही आए हैं, क्या बात करती? अब पहले खाली रहते थे, अब यहाँ जगह नहीं है। महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सारे आसपास लोग घुसपैठिए हैं, ये कहना चाह रहे जितने इलाके। मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं ना, सरकार ने नहीं दिया। भाई मैं गलत कह रहा हूँ। मैं देश का जवान, 40 जवान हमारे देश का पुलवामा हमले में मर गया, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? सरकार जो ठोका था ना उसको ठोक के आई है। कांग्रेस के सरकार में जब, अरे भाई पुलवामा हमले में तो मोदी जी बात ही नहीं करते, करेंगे भी नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक भाई मेरे घर में हुआ था, वो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था वो मेरे घर में हुआ। आपके घर में? हाँ मेरे घर में हुआ था, इन्हें जब नहीं पता तो मेरे घर में हुआ था वो सर्जिकल स्ट्राइक। पूरी देश को पता है, सबको पता है, इन्हें पता नहीं है। कितने एक मिनट पहले मेरी बात तो सुन लो, 40 जवान मर गए, हाँ, जिन्होंने मारा कौन से जेल में बताओ? जेल में क्यों ठोक के आए ना उसे? क्यों नहीं ठोके? सर्जिकल कितने को ठोके? दिखाओ न्यूज में, दिखाओ न्यूज में, दिखाओ भाई तू न्यूज ही देख ले। अरे रुक जा, न्यूज ही देख लो, न्यूज ही देख लो।
अरे छोड़िए हाँ नहीं नहीं तो यार। अरे यार दुनिया को पता है यार पूरे अभी अगर जो पब्लिक देख रही होगी ना आपको बिल्कुल चमचा ही कह रहे होगा भाई। हम चमचा नहीं कर रहे सही हैं, है। तुम दलाली कर रहे हो, तुम दलाली कर रहे हो। हम चमचा नहीं कर रहे हैं, तुम दलाली कर रहे हो, दलाली कर रहे हो, तुम दलाली कर रहे हो। अगर आपको मोदी जी से दिक्कत है मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम दलाली नहीं है, हमें मोदी जी से दिक्कत नहीं है, नहीं है, दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, हम दलाली कर रहे हैं, हम दलाली कर रहे हैं, हम मोदी जी को लाएंगे, तुम्हारे अंदर दम है तुम हटा के दिखा दो। आपने कहा कि नीतीश कुमार चले आए बीजेपी में, ठीक है, तो अमित शाह तो ये बोल रहे थे बिहार में जाके कि अमित शाह क्या नाम है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। दिखा दूंगा तो क्या हारोगे? बोला है अगर आपके घर में 10 परिवार है, ठीक है ना, एक परिवार किसी भी खटपट के घर चले गया, आपने गुस्सा में कर दिया, बाप ही कह देता है ना जब आप लव मैरिज करते हो कि मेरे घर नहीं आना, क्या बाप एक्सेप्ट नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो अगर वो उससे कोई गलती हुई, उसने मौका दिया तो क्या दिक्कत है आपको? बाप है कौन? अरे बाप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पार्टी की राजनीति में बाप और बेटा कहाँ से आ गया? भाई मैं पार्टी की वो राजनीति में भैया बाप और बेटा कहाँ से आ गया? अरे तो जब तुम घर में तुम नहीं संभाल सकते तो राजनीति का भाई, राजनीति में तो जब वो हर एक थुक्के चाट लिया तो उसकी तो बात ही नहीं है यार। जो थुक्के चाट ले उसकी क्या वैल्यू है देश में यार? क्या वैल्यू है? क्यों गठबंधन को फर्क पड़ रहा है उनसे? नहीं रोना चाहिए ना। अरे रो कौन रहा? कौन रो रहा है मेरे भाई? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? रो रहा है, रो रहा है? पूछ रहे ये जो स्टोव में कोयला डालते हैं ना उनसे पूछिए कौन रो रहा है। ठीक है, ये बताइए, हमें ना नरेंद्र मोदी जी से दिक्कत है, ना राहुल गांधी जी से दिक्कत है, ना केजरीवाल से दिक्कत है, किसी से दिक्कत नहीं। मुझे ये दिक्कत है कि देश में रोजगार होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। 2014 से पहले देश पे कितना कर्ज था आपको मालूम है? कितना था भैया? ठीक है, 55 से 60 हज़ार का लमसम में ऐसे करोड़ का था, आज कितना है सर? प्लस है, लेकिन डेवलप नहीं दिख रहा आपको। क्या डेवलप बताओ? कुछ नहीं दिख रहा आपको। अब मेरे स्मार्ट सिटी बोले थे बनाने के लिए, कहाँ बनी है बताओ? हैं? सवाल हमारा ये, ठीक है, कि देश में रोजगार नहीं है। दूसरा सवाल ये कि 205 लाख करोड़ का कर्ज क्यों हुआ देश पे। तीसरा सवाल ये, कितने कॉलेज खोले नरेंद्र मोदी? 2014 के बाद 10 साल हो गया सत्ता में है, ठीक है, अच्छी बात है, उनकी सरकार है, हम भी सहमति में हैं, ठीक है, सरकार देश में है। अरे भाई पहले मेरा सवाल सुनिए, ठीक है, कितने कॉलेज खोले, कितने मेडिकल खोले, ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितना क्या किया, जवाब दीजिए आप। भैया मैं भी यही कह रहा हूँ आपसे कि अगर मोदी ने कुछ नहीं करा, नहीं मैं एक मिनट सुन लीजिए, पूरी आप सुनिए, अगर मोदी ने काम नहीं किया 9 साल में या उसमें, तो आप क्यों उसको वोट दे रहे हो? क्यों गद्दी पे बैठा रहे हो? ना आप वोट दे रहे हो, सुन, ठीक है, आपने सवाल किया, ना आप वोट दे रहे हो सर, ना हम वोट दे रहे हैं, ठीक है, सुन लीजिए, पहले बात देखो, सुनिए, पहले बात सुनिए। आपके पास मोबाइल है, आपको भी पता है कि आपका मोबाइल हैंग हो सकता है, कंप्यूटर भी हैंग हो सकता है, हैक हो सकता है, ठीक है, तो ईवीएम क्या है? क्या है सर? वो हैक नहीं हो सकता, वो हैक नहीं हो सकता मशीन। हो सकता है, होने का ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप जो है उसकी मुद्दे पे बात कीजिए। सरकार को चाहिए, विपक्ष को चाहिए, विपक्ष को चाहिए। जंतर मंतर, आप कभी जंतर मंतर पे गए हैं? गए हो? हाँ गए हैं। जंतर मंतर पे इतनी समय किस चीज का मुद्दा चल रहा है भाई साहब? नहीं अभी तो मेरे को इधर नॉलेज नहीं है इस समय की, बेरोजगारी के मुद्दा तो भाई देखो अभी से नहीं, ये शुरू से जब से सरकार को किसी की सरकार है कि बेरोजगारी रहेगी। ऐसा नहीं था सर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित भाई, ऐसा नहीं था पहले, लेकिन अब क्या है, पहले ऐसा था, एक कमाता था, 4-5 खाते थे, ठीक है, आज पहले सर अमित भाई प्लीज, हमारा तुम्हारा कोई वो नहीं है, हम दोनों भाई, जब डिबेट में आए तो बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। पहले एक कमाता था, 10 खाता था, ठीक है, आज 10 कमा रहा है, एक बैठ के नहीं खा पा रहा, कारण बताओ? उस तरफ बोलने तो भाई 2014 से पहले क्या सब लोग IAS IPS हुआ करते थे? सब लोग IAS IPS हुआ करते थे? आप जाके देख लीजिए 2000 मैं ठीक है, पूरी सुन लो, क्या 2014 पहले सब लोग IAS IPS हुआ करते थे जो आज सबकी नौकरी चलेगी, सब रोज रुपये आज भीख मांग रहे हैं, जो कि अपने बच्चे को पेट नहीं पाल पा रहे हैं? मेरे को इतना बता दीजिए आप। सर इसलिए नहीं पाल पा रहे हैं कि सर देश में रोजगार नहीं है। अमित भाई, रोजगार नहीं है रोजगार। हम इतने लोग खड़े हैं, कोई हाथ उठा के बोल दे मैं काम से नहीं आ रहा हूँ, कोई कह दे कि मैं काम से नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी घर से आ रहा हूँ। आपकी बात ही अलग है, अब आप तो मानोगे नहीं ना। देखिए अमित भैया, ऐसे मत बोलिए प्लीज, ऐसे नहीं बोलिए। अभी आपने ये कहा कि यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। अरे भैया, आप सब में तो मैं भी आ गया ना सर, सब में आ गया तो फिर भी कह दूंगा भाई आपने जो कह दिया मैं कुछ नहीं करके आ रहा हूँ, बोलिए ना सर, तो सब में मैं भी हूँ ना सब में मैं, फिर हाँ बोलिए। आज भी जो है भाई रोजगार है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत क्या है?
रोजगार आप लोग उसको मानते हैं जो सरकारी चाहिए। नहीं मेरी बात सुनिए, आप लोग सरकारी नौकरी को नौकरी मानेंगे, बाकी प्राइवेट को नौकरी नहीं मानते, जब भी तो कह रहे सब लोग बेरोजगार। सरकारी नहीं चाहिए। आप रामदेव बाबा को जानते हो? रामदेव बाबा को जानते हो ना? सत्ता में नरेंद्र मोदी के आने से पहले उन्होंने कहा था कि बच्चों आपको 35 रुपये में पेट्रोल चाहिए या 55-60 रुपये में चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि सर हमें 35 में चाहिए। ठीक है, 10 साल हो गया सत्ता में, कहीं पे भी सर अगर आप मुझे बता दो 35 रुपये में पेट्रोल मिल रहा तो सर जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। बताओ। ठीक है, मैं अब आपसे बता कह रहा हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ 2014 से पहले 55 से 60 रुपये पेट्रोल का दाम था। 2014 के बाद 2014 के आप डेट निकलवा लीजिए, अगर तो आपको जो है 67 से 70 रुपये लीटर को ना मिले फिर बता दीजिए। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना आपसे। तो आज से 10 साल में भैया जब आपका 40 से 45 रुपये रेट बढ़ सकता है, तो 9 साल में अगर 20 रुपये रेट बढ़ गया तो कौन सा ज़्यादा होगा? एक्सेप्ट करता हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि सिलेंडर 450 में देंगे अगर हमारी सरकार आएगी। ठीक है, अभी ज़्यादा दूर मत जाइएगा, अभी यहाँ पर राजस्थान में इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे भी बोले थे 450 में, इनकी सरकार बन गई। ठीक है, कहाँ है सिलेंडर 450 में? नहीं, अरे एक दिन नहीं, आज छुट्टी नहीं मार रहे हो, आगे आ जाओ। आपको सैलरी चाहिए 15 से 20 हज़ार, सिलेंडर चाहिए 200 में, क्या घर से देगा लाके सरकार? हाँ बताइए। सही बात कर रहे हो। भाई आप ये बात आपने बिल्कुल एक नंबर बोली है कि आपको सैलरी चाहिए 20,000 और सिलेंडर आप भरवाओगे 200 का। तो काहे के लिए जनता को चूतिया समझ रखे हो क्या? ढिंडोरा पीट के बोलते हो 450 में देंगे। जनता चूतिया है क्या? अगर जनता चूतिया, जनता को क्या नहीं, आप मुझे बताओ ना। तो फिर ढिंडोरा की सरकार का काम समझते हैं? सरकार का काम, सरकार पहले मेरी सुनो, मेरी पहले बात सुनो। सरकार का सर ये काम है अमित भाई कि जिस पे बोल दे उस पे अटल रहे। सीधी सी बात है। ठीक है, ये मुद्दा मत उठाइए कि 200, 300, 400, 500 ये मत बोलिए। उनको एक ही बार बोल दो कि सिलेंडर आपको 5,000 का मिलेगा तो 5,000 का मिलना चाहिए। राहुल गांधी भी राजस्थान में चुनाव होने से पहले सारे, राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे, जो सत्ता में उसकी बात करेंगे सर। जब राहुल गांधी सत्ता में, अमित भाई जब राहुल गांधी सत्ता में आएंगे, सुनो पहले मेरी बात सुनो, जब राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो राहुल गांधी से सवाल करेंगे और यहीं खड़ा होके करेंगे हम। वो आएंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है, ना आए नरेंद्र मोदी ही आए, लेकिन झूठ बोल के सत्ता ना चलाएं भाई। राजनीति बगैर झूठ बोले तो कोई कर ही नहीं सकता, चाहे मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो। इतना भी झूठ मत बोलो कि लहसुन 120 रुपए का 250 ग्राम मिले, इतना भी झूठ मत बोलो भैया। ठीक है, इतना भी मिल रहा है, वो चीज सही कह रहे हो आप। महंगाई है जहाँ, वहाँ पे आप आवाज उठाइए, बोलिए, सरकार को घेरने का काम विपक्ष करेगी। बोल रहे हैं आप, बोलने नहीं दे रहे हो यार। यही तो बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। हम सरकार राहुल बनाता भैया, सरकार कौन बनाता है? विपक्ष नहीं बनाता, सरकार कौन बनाता? हम और आप बनाते हैं। लेकिन हमारी आपको पता नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसलिए कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचती नहीं है। हमारी ये क्या पहुंचाने वाले हैं? पूछो, पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? पूछे ना। पहुँचाएंगे, आप सही से बताइएगा। हम और आप जो यहाँ डिबेट करते हैं, क्या केंद्र में जो बैठे हैं चाहे विपक्ष में जो बैठे हैं उनके कान में थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है? जाता है भाई, बात जाती है।